हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड रिवीजन क्लास यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चमोली। चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो है आपका चंपावत, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी को टिहरी को किसने बसाया था। तो टिहरी को बसाने का श्रेय ये जाता है सुदर्शन शाह को, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। और सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर 1815 को बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर लाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। वो किसने लाई थी, तो ये लाई थी नरेंद्र शाह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र शाह ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी नरेंद्र नगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1191 में। 1191 में नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और इसके पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार किया था, यह आपको ध्यान रखना है 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। और पेशावर कांड का नायक है, हीरो, ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध किस बटालियन से था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो संबंध था ये था 2/18 बटालियन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम है इनका वीर चंद्र सिंह नेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डेली यहाँ पे क्लास आती है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो सरला बहन थी यह गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, जो कि ये इंग्लैंड की मूल निवासी थी, और इनका वास्तविक नाम है कैथरीन हेलीमन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996 को। 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने
उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से करी थी? ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में रूपकुंड ताल है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और रूपकुंड ताल को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर ग्रम स्रोत स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ग्रम कुंड जो है ये आपके किस जनपद में नहीं है, यानी ग्रम स्रोत। तो बद्रीनाथ में आपका है, यमुनोत्री में भी है और गौरी कुंड में भी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, गंगोत्री। गंगोत्री में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? तो नौकुचिया ताल आपके नैनीताल जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी झील तो कुमाऊं क्षेत्र की भीमताल है, जो कि नैनीताल जनपद में ही है। और सबसे गहरी झील पूछा जाए तो सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी गहराई है 40 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जनपद है ये आपका रुद्रप्रयाग, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपके हरिद्वार में है और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में तो अभी हमने ऊपर देखे, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जनपद है वो आपका चमोली है और सबसे छोटा है चंपावत। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या जो सबसे सर्वाधिक है वो आपके हरिद्वार में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी किस जिले में पाई जाती है? तो चांदी जो पाई जाती है ये पाई जाती है अल्मोड़ा जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अल्मोड़ा जनपद में तांबा भी यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए अल्मोड़ा को तांबर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। सर्वाधिक जो कागज की मिलें हैं वो यहीं पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता रहता है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? तो देखो फ्रेंड, जो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसी के समीप यहाँ पे कोटेश्वर बांध परियोजना यहाँ पे बनाई गई है। यह भी आपकी भागीरथी नदी पर निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और यह जो कोटेश्वर बांध परियोजना है आपकी कितने मेगावाट की है? तो ये आपके 400 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना है, तो आपके 400 मेगावाट की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब हुई? तो जो आपका HNB जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और HNB को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ष 2009 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गले में। जो तिलहरी नामक आभूषण है यह गले में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो धारचूला जो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है यह आपके प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैराग्लाइडिंग। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, पैराग्लाइडिंग के लिए धारचूला यहाँ पे प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में आकाशवाणी केंद्र स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्म कमल। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, फेन कमल। फेन कमल ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, और ब्रह्म कमल की जो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में 24 और विश्व में 210, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा गैरसैंण के समीप से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौशिक समिति। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह ने कौशिक समिति का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है। तो देखो, यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया कि देहरादून में, या ऐसा पूछा गया था कि वाडिया संस्थान किस जनपद में है। तो वाडिया संस्थान आपके देहरादून में है और यह भू विज्ञान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालसी देहरादून में। कालसी देहरादून में अशोक का शिलालेख स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और कालसी आपके किन नदियों के संगम पर है। तो कालसी आपके टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी। तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री है। तो कत्था फैक्ट्री आपके है हल्द्वानी नैनीताल में, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2005। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूरी। मसूरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और जो ये विंटर लाइन जो प्राकृतिक घटना होती है, ये होते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंथ भी यहाँ पे पूछा जाता है कि किस महीने विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है दिसंबर और जनवरी के महीने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मसूरी के अलावा यह घटना कहाँ देखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जहां स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानीबाग नैनीताल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो कारखाना है यह रानीबाग नैनीताल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो यह क्वेश्चन पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, जो यहाँ पे जो हाल ही में यहाँ पे पेपर हुआ था और यहाँ पे लीक हुआ था। तो उसमें यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1989 में।
ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, क्या पता इस वाले एग्जाम में वर्ष यहाँ पे पूछा जाए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी वर्ष 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यदि आप इनके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन सी भट्टाचार्य उत्तराखंड की नहीं बल्कि अब भारत की पहली डीजीपी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह भारत की भी पहली डीजीपी थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत को गुमानी नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।